जय श्री चित्रगुप्त। जी हाँ, अब समय आ चुका है प्रभु की यात्रा प्रारंभ होने का। मध्य प्रदेश भारत का हृदय, भारत का मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश के छतरपुर से प्रभु की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है नाग पंचमी के शुभ अवसर पर। नाग पंचमी ही क्यों चुना गया और श्रावण मास क्यों चुना गया, इसकी भी एक विशेषता भगवान श्री चित्रगुप्त जी से जुड़ी हुई है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी का नागवंश से बहुत गहरा रिश्ता है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी के जो 12 पुत्र थे, उनका विवाह जो है वो नागवंश में हुआ था। इसलिए नाग पंचमी एक विशेष महत्व रखती है भगवान चित्रगुप्त जी की यात्रा के लिए। साथ ही श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का ये पवित्र माह, जिस माह में इस यात्रा को के शुभारंभ के लिए प्रभु के आदेश से इसको सुनिश्चित किया गया, क्योंकि जो भी प्रभु की भव्य पीठ चित्रगुप्त पीठ पर हो रहा है वह सारा आदेश भगवान चित्रगुप्त जी का स्वयं है। जैसा वो हमें दर्शन देते हैं, जैसे कार्य का आदेश देते हैं, हम उसी प्रकार से हम सभी लोग उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। प्रभु की जो ये दिव्य प्रतिमा, जो दिव्य विग्रह आप सबके सम्मुख पहुंचने वाला है, इसके पीछे भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। जी हाँ, जब जब अपने अपने ईश्वर का ध्यान किया जाता है तब चिंतन होता है, और चिंतन के बाद में जब प्रभु अपना आदेश देते हैं, दर्शन देते हैं, तो वही स्वरूप प्रभु का हर कथा में जिस किसी देव की कथा हुई है, उनके चिंतन के बाद इस कथा को तैयार किया जाता है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी श्रावण मास के इस शुभ अवसर पर इस यात्रा को हम सब उनके सेवक, सब सेवादार आप सबके बीच में आ रहे हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की चरण पादुका, भगवान श्री चित्रगुप्त पीठ की स्थापना में जिस शिला को गर्भगृह में स्थापित किया जाना है, उसके पूजन के लिए, और प्रभु के वह विग्रह जो आज तक आप सबने नहीं देखा, उस विग्रह को लेकर आ रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करी परम ब्रह्म परमेश्वर की, परम शक्ति की, कि हे प्रभु, हम तीनों देवों को तो आपने साकार रूप में भेज दिया, हम सबके कार्य सुनिश्चित कर दिए, लेकिन सनातन धर्म जो है वो कर्म प्रधान है। कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता, कर्मों के आधार पर दंड देने वाले देवता, जब तक हम तीनों देवों के बीच में विराजमान नहीं होंगे, तब तक इस सृष्टि को व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। तो आज प्रभु का वही विग्रह, जब ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या आराधना करी कि दंड देने वाले देवता, कर्मों के आधार फल देने वाले देवता भी हमारे बीच में होने चाहिए। तो इसलिए भगवान चित्रगुप्त जी का ये 4 हस्त का विग्रह आप सबके बीच में आ रहा है, जिसमें एक हस्त में भगवान चित्रगुप्त जी आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं उनको अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, और एक हाथ में भगवान चित्रगुप्त जी के दंड विधान है, वो दंड विधान जिस पर पूरा संसार स्थापित किया गया है। देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक समस्त प्राणियों को, समस्त देवों को उनके कर्मों के आधार पर फल देने का जो कार्य है वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी को प्राप्त है। इसलिए 4 हस्त की इस विग्रह के अंदर एक हाथ में दंड विधान है, एक हस्त में प्रभु के आशीर्वाद मुद्रा है, एक हस्त में लेखनी है, और एक हस्त में पुस्तिका है। पुस्तिका हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ है, हमारे ये वह वेद हैं जिनके आधार पर ये समस्त सृष्टि का संचालन हो रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान श्री चित्रगुप्त जी की यह दिव्य प्रतिमा आप सबके बीच में आने जा रही है, चरण पादुका आपके बीच में आ रही हैं, और साथ साथ प्रभु की वह शिला जिस पर वो विराजमान होंगे, वह शिला भी पहुंच रही है। तो आप सभी लोग इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए निश्चित रूप से इस यात्रा में सम्मिलित हों, और साथ ही एक बड़ा ही विशेष आशीर्वाद आप सबको मिलने वाला है। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि पितृ दोष लगा हुआ है और सर्प काल दोष है, तो आप सभी लोग आइए, क्योंकि प्रभु के साथ साथ हर मंदिर में इस बार त्रिदेव त्रिवेणी की स्थापना होने जा रही है।
जहां भगवान चित्रगुप्त जी विराजेंगे वहीं पर तीनों देव भी विराजेंगे। इसलिए तीनों देवों को एक वृक्ष के रूप में स्थापित करने का ये संकल्प लिया गया है। वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश स्थापित होंगे, पीपल पिलखन और बरगद के वृक्ष स्थापित किए जाएंगे, संकल्प लेकर स्थापित किए जाएंगे। तो निश्चित ही हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि यही सब हम सबका चिंतन है कि भगवान चित्रगुप्त जी तत्काल प्रभाव से उन व्यक्तियों के, उन जितने भी हमारे भक्तगण पहुंचेंगे जो इस संकल्प में सम्मिलित होंगे, उनके घर से उनकी पितृ दोष तुरंत समाप्त हो जाएगा। सर्वकाल उनकी कुंडली से हमेशा के लिए चला जाएगा। सर्वकाल की दोष की मुक्ति यदि चाहते हैं, पितृ दोष से यदि मुक्ति चाहते हैं, तो इस यात्रा में सम्मिलित होइए और प्रभु की आराधना करते हुए, क्षमा याचना करते हुए और संकल्प के साथ, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ त्रिवेणी की स्थापना करिए। भगवान चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद लीजिए। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव वास करेगा और आपके समस्त जितने भी आपके दुख, दर्द, बीमारी, हारी, परेशानी, समस्याएं हैं, वह सब आपके घर से बाहर चली जाएंगी। इस संकल्प के साथ इस यात्रा में सम्मिलित होइए कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी आप सभी को आपके घर घर आशीर्वाद देने आ रहे हैं। भारत के हृदय मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में ये यात्रा जिस रूप से जा रही है, उसके बाद ये पूरे भारत में भ्रमण करेगी, क्योंकि उज्जैन वह स्थान है, महाकाल का उस स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी ने स्वयं तपस्या करके भगवान श्री चित्रगुप्त जी को प्रकट किया था। वहीं पर भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट हुए थे, इसलिए इस स्थान को चिन्हित किया, प्रभु के आदेश के बाद किया गया है। भगवान चित्रगुप्त जी का जो आदेश प्राप्त हुआ कि मैं कहां से चलना चाहता हूं, इसलिए हमने मध्य प्रदेश के प्रांत को चुना और छतरपुर से यात्रा प्रारंभ होते हुए सागर, विदिशा, भोपाल, उज्जैन होते हुए इंदौर पहुंचेगी। इंदौर से गुना, शिवपुरी होते हुए, दतिया होते हुए यात्रा ग्वालियर आकर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगी और वहां से उत्तर प्रदेश में प्रभु का जो भव्य स्थान ब्रज भूमि में बन रहा है, ब्रज प्रांत में बन रहा है, प्रभु श्री हरि नारायण का जहां पर बाल्य काल में उन्होंने आनंद लिया, उस स्थान पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी की दिव्य पीठ की स्थापना हो रही है। वहां पर यात्रा विश्राम करेगी। उसके पश्चात जैसे जैसे भक्तजनों के फोन आ रहे हैं, पहले बुंदेलखंड, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से होती हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। उसके बाद में उत्तराखंड होते हुए ये समस्त भारत में भ्रमण करते हुए आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भगवान चित्रगुप्त जी आएंगे। साथ ही आप सबको निमंत्रण देने आ रहे हैं कि अक्टूबर माह में 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भगवान चित्रगुप्त जी के दरबार में दिव्य पीठ में भव्य आयोजन होगा और भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जो दिव्य प्रतिमा बनाई जा रही है उसका अनावरण होगा। आप सबको उसमें पहुंचना है। इस यात्रा में आपके ऊपर से पितृदोष, सर्वकाल दोष की मुक्ति के लिए हम लोग आ रहे हैं। प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें आप लोग, उसके लिए आ रहे हैं और आपको निमंत्रण देने आ रहे हैं कि आना ना भूलिएगा इस यात्रा में भी और अक्टूबर माह में प्रभु के अनावरण में भी। जय श्री चित्रगुप्त, जय जय श्री चित्रगुप्त, जय जय श्री।